Hello students, today we are going to discuss the topic single phase induction motor, or it is also called as fraction kilowatt motors. Until now we have discussed the three phase induction motor, and in three phase induction motor we have discussed what is principle, उसका principle क्या होता है, how it will start, कैसे वो start करती है, ठीक है, इट्स टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, और बाकी जो पैरामीटर उसके वेरिएशन से उसके टॉप स्लिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव डिस्कस द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर आर टू टॉपिक्स which is still remaining to discuss. One is स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड अदर इज स्टार्टिंग मेथड्स, ठीक है। वो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई विल डिस्कस दैट दोज टॉपिक्स आफ्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। Introduction. Single phase induction motors have numerous and diversified applications both in home and industry. इसके बहुत सारे यूज हैं आपके होम में भी, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में भी। सिंगल फेज मोटर आर यूजुअली स्मॉल साइज मोटर्स ऑफ फ्रैक्शन किलोवाट रेटिंग। फ्रैक्शन किलोवाट रेटिंग का मींस इनकी जो रेटिंग है, इनका जो पावर आउटपुट है, वो हम किस में डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। लेट्स से 0.75 किलोवाट्स, 0.6 किलोवाट, 0.75 हॉर्स पावर एचपी। एचपी मींस 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 765 वॉट्स, 765 वॉट एक हॉर्स पावर। सो वी डिफाइंड पावर आउटपुट ऑफ single phase induction motor in terms of fraction. That's why we call this motor as fraction kilowatt motors. अब हम इसके यूज की बात करें, और हम इसके यूज की बात करें तो हमारे इंडक्शन मोटर जितनी भी हमारी एसी मोटर्स हैं, जो भी हमारे हम डोमेस्टिक यूज के लिए या फिर हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं, अपने घर में यूज करते हैं, वो सारी सारी हमारी इंडक्शन, हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ठीक है। जिस जो आप मोटर यूज करते हैं एज पंप, जो हम पंप की तरह मोटर यूज करते हैं घर पे, ठीक है। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में या तो हमारे जो वाटर सप्लाई है, या तो हमारी कहाँ गवर्नमेंट से आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की पाइपलाइन है, या फिर हमारे क्या होता है, हमारे पास मशीन रहती है, पंप रहता है, जिससे कि हम अपनी जो हमारा टैंक के ऊपर, ठीक है, हमारी जो टैंक होता है उसको हम अपना मोटर चला के पानी भर लेते हैं। तो कौन सी मोटर है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सिंगल फेज मोटर ओनली। हमारे घर पे जो पावर सप्लाई आ रही है, आई हैव डिस्कस्ड, जो हमारे घर पे पावर सप्लाई आती है वो क्या होती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है। सिंगल फेज सप्लाई मतलब हमारी जो थ्री फेज सप्लाई है, उसमें क्या हमारे तीन फेज होते हैं, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। तो हमारे घर में कोई एक फेज से सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। वो क्या हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो क्या थ्री फेज में से ही कोई एक फेज से सप्लाई आती है, ठीक है। तो हमारे घर में भी एक तरीके सप्लाई कैसी है, हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। आउट ऑफ थ्री फेज जो हमारी लाइन आ रही है, थ्री फेज लाइन जो आ रही है, आर फेज वाई फेज, तीन वायर में से हमारी एक वायर हमारे घर में आता है। तो हमारे में सप्लाई वो भी कैसे सिंगल फेज है, ठीक है। सो जो मोटर यूज करते हैं घर में, जितनी भी हमारे हाउस होल्ड पर्पस है, ठीक है, जैसे हम पानी भरने के लिए जो मोटर यूज करते हैं पंप, डेट इज अ सिंगल फेज मोटर। वॉशिंग मशीन में जो हमारी मोटर है, डेट इज अ सिंगल फेज मोटर। जो हमारे घर में सीलिंग फैंस हैं, जितने भी हमारे पंखे हैं, सीलिंग फैन, इसमें कौन सी होती है, उसमें कौन सी मोटर होती है, डेट इज ओनली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, किस किस टाइप की और उनके क्या क्या नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, वी विल सी। तो हमारे हाउस होल्ड में फैंस, सीलिंग फैंस, ठीक है, सीलिंग फैंस हो या फिर टेबल फैंस हो, सब में जितनी मोटर हो, कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या था, मोटर होता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, और इवन जो हमारे एसी होता है, एसी में भी जो हमारे क्या होता है, एक मोटर लगी होती है। उस मोटर का काम क्या होता है, जो हमारा एयर कंडीशनर है, उस मोटर का काम होता है जो हमारी गैस की सप्लाई है, कि कितनी कूलिंग करनी है, किस रेट से कूलिंग करनी है, उस सप्लाई को, उस रेट को रेगुलेट करती है मोटर। तो मोटर कौन सी है, वो भी डेट इज ऑल्सो सिंगल फेज मोटर। जो हमारे पंप हो गए, जो हमारे टॉयज आते हैं मार्केट में इतने सारे, जो उसमें छोटी छोटी मोटर्स हैं, डेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हम जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं टू ड्राई अवर हेयर्स, वो भी उसमें भी जो मोटर है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मोस्टली जो यूजेस हैं, दीज आर डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। सिंगल फेज मोटर ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर एंड आर लेस एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जब हमारी सिंगल फेज मोटर है, क्या लो पावर फैक्टर पे वर्क करती हैं, और एफिशिएंसी की बात करें, लेस एफिशिएंट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है, ठीक है, कि
उनका कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है कि वो क्या है, लेस एफिशिएंट है, लो ऑपरेट पावर फैक्टर पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है। सो नाउ विल सी, अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल कैसे ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, और क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है टू थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें भी क्या हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, स्टेटर है, रोटर है, एयर गैप है, देयर इज अ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। हमारा जो, ठीक है, तो हमारे इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, थ्री फेस सिमिलर है, थ्री फेस हमारे क्या इसमें स्टेटर है, और जो स्टेटर है, जो हमारा ये क्या हमारा मोटर कौन सी सिंगल फेस मोटर है, तो हमारी स्टेटर पे भी क्या है, एक सिंगल फेस वाइंडिंग है। अब जो हमारी थ्री फेस मोटर थी उसमें जो हमारी वाइंडिंग थी उसमें क्या तीन फेस थे, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ठीक है। और उन वाइंडिंग को हम या आइदर हम स्टार फॉर्म में कनेक्ट करते थे या फिर डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट करते थे। बट हेयर इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारी जो वाइंडिंग है वो हेटेरो स्लॉट्स में ही, इसमें हमारी जो वाइंडिंग स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट वो वाइंडिंग क्या है, देयर इज ओनली सिंगल फेस, कोई एक फेस की ही वाइंडिंग है, थ्री फेस वाइंडिंग नहीं है, ठीक है। स्टेटर है सिंगल फेस वाइंडिंग प्लेस इन स्लॉट्स अलोंग द पेरिफेरी ऑफ स्टेटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। बट ठीक है, स्टेटर क्या हमारा सिमिलर है थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर जैसा, बट जो वाइंडिंग है वो क्या है, सिंगल फेस है, ना कि थ्री फेस वाइंडिंग है। अब रोटर की बात करें, ठीक है, रोटर क्या है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है स्क्वायरल केज टाइप रोटर ओनली, ठीक है। जो हमारे रोटर है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, स्क्वायर केज टाइप का रोटर होता है हमारा, ठीक है, सिमिलर टू अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहाँ पे आई शुड राइट स्क्वायर केज टाइप रोटर ओनली, ठीक है, यहाँ पे मैं ओनली लिख दूंगा, ओनली, सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे जो रोटर होते थे, वी हैव डिस्कस थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हमने कितने तरह के रोटर डिस्कस किए थे, वन इज स्क्वायर केज टाइप रोटर, अनदर इज स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन, स्लिप रिंग टाइप रोटर, और या फिर वॉर्म वॉर्म रोटर टाइप रोटर। तो हमारा जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर और कैसा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरल केज टाइप रोटर, जिसमें रोटर बार होते हैं, वाइंडिंग्स की जगह क्या होता है स्क्वायरल केज में, बार होते हैं। ये बार्स क्या होते हैं, जो हमारे रोटर बार होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं दोनों साइड से बाय यूजिंग एंड रिंग्स, ठीक है। और जब इसमें एक रिवॉल्विंग फील्ड इसको कट करती है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारा जो रोटर है वो किस टाइप का होता है, इंडक्शन मोटर में सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्वायरल केज टाइप रोटर यूज करते हैं, वी डोंट यूज स्लिप रिंग टाइप ऑफ रोटर इन स्लिप रिंग, वी डोंट यूज स्लिप रिंग टाइप या वॉन टाइप रोटर इन सिंगल फेस मोटर, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, इट इज अ सिंगल फेस मोटर, सो वी हैव गिवन सिंगल फेस सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सिंगल फेस सप्लाई वोल्टेज दी है। हमारे घर पे भी क्या आता है, फिर सिंगल फेस सप्लाई आती है, ठीक है। आउट ऑफ थ्री फेस हमारी एक लाइन, एक फेस की लाइन आती है, सिंगल फेस। अभी हमें स्टेटर की एक्सिस है, दिस इज स्टेटर एक्सिस, दिस इज द रोटर अलोंग द सेम एक्सिस, ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, और ये हमारा रोटर है, यहाँ रोटर बाहर है, दिस इज स्क्वायर केज टाइप रोटर, ये शॉर्ट सर्किट है एक तो, ठीक है। तो जब हम अभी क्या, यहाँ पे मेरे जो ये कॉन्टेक्ट्स हैं क्या ओपन है, मतलब कोई करंट या वोल्टेज नहीं है अभी हमारे सिंगल मोटर के क्रॉस, या हम सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, सेम हम सप्लाई किसमें दे रहे हैं, अपने स्टेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो फील्ड है वो रिवॉल्विंग नहीं होती, रिवॉल्विंग फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, आपकी रिवॉल्विंग फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब आप जो हमारी थ्री फेस वाइंडिंग में थ्री फेस सप्लाई देते हैं, थ्री फेस बैलेंस सप्लाई देते हैं, और थ्री फेस वाइंडिंग में जब करंट फ्लो करता है तो हमारी एक रिवॉल्विंग फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है तीनों फील्ड का, वो एक रिवॉल्विंग फील्ड बनती है, ठीक है। उसमें क्या है, थ्री फेस मोटर में होता है वैसा, ठीक है, कि व्हेन यू गिव सप्लाई टू अ थ्री फेस वाइंडिंग, बैलेंस इन टाइम एंड बैलेंस इन स्पेस, तो एक थ्री फोर्स एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होती है। बट इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर देयर इज नो सच वाइंडिंग, यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेस वाइंडिंग है, ठीक है। सो ऑन गिविंग एक्साइटेशन टू स्टेटर वाइंडिंग देयर इज जनरेशन ऑफ पल्सेटिंग फ्लक्स, नॉट रोटेटिंग फ्लक्स। यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मान लो एक्सिस है, वो कैसा होगा, पल्सेटिंग टाइप होगा, बस यहाँ पे ऑस्किलेट कर रहा है या पल्सेट कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट अ रिवॉल्विंग फ्लक्स। तो रिवॉल्विंग फ्लक्स नहीं है, तो जब फ्लक्स रिवॉल्विंग नहीं है तो हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ पल्सेटिंग फ्लक्स व्हिच इज पल्सेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस, जो भी एक्सिस है उसके अलोंग ही पल्सेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है,
and the induced current in the rotor conductors tries to oppose this pulsating flux, ठीक है। अब जब ये पल्सेटिंग फ्लक्स रोटर कंडक्टर को कट करेगी तो रोटर, जब मान लीजिए लुक एट द सेकंड डायग्राम, आई हैव कनेक्टेड माय सप्लाई टू द स्टेटर, मैंने स्टेटर में सप्लाई दी और स्टेटर में जब सप्लाई करी तो यहाँ पे मेरा पल्सेटिंग फ्लक्स जनरेट हो गया, ठीक है। ये पल्सेटिंग फ्लक्स जब मेरे रोटर के कंडक्टर्स को कट कर गया, डॉट डॉट क्या है, सर्कल्स रोटर के बाहर से हैं। when this pulsating flux cuts the cuts the rotor conductors, तो rotor conductors में जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा कि this this induced current in the rotor conductor will try to oppose this pulsating flux, ठीक है। affect tries to oppose the cause, जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है रोटर के कंडक्टर से वो इस pulsating flux को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे कंडक्टर्स हैं रोटर के, इसमें जो सप्लाई देने पे जो पोलैरिटी जनरेट होगी वो क्या होगी, आधे कंडक्टर्स में अपोजिट पोलैरिटी होगी, ठीक है, आधे में अपोजिट। तो जो मान लीजिए आधे आधे रोटर कंडक्टर हमारा क्रॉस आ गया, क्रॉस, और आधे हमारा डॉट आ गया, ठीक है। सो कंडक्टर्स हैविंग पोलैरिटी ऑफ डॉट एंड क्रॉस ट्राइज टू रोटेट रोटर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आपने सिंगल फेज सप्लाई दी अपने स्टेटर को, एक पल्सेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इस पल्सेटिंग फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस्ड हो गया, रोटर कंडक्टर्स क्या शॉर्ट सर्किट है, उसमें जो कंडक्टर्स में करंट इंड्यूस हुआ, बट जो पोलैरिटी है कंडक्टर्स की करंट की वो क्या अपोजिट है, ठीक है। आधे रोटर कंडक्टर्स में अपोजिट है, आधे में अपोजिट है, ठीक है। आधे रोटर कंडक्टर्स में हमारा डॉट है और आधे में क्या है, क्रॉस है। और जो डॉट और क्रॉस जो हमारा कंडक्टर्स में जो पोलैरिटी है करंट की, ये क्या कर रहे हैं, these are try to rotate the rotor in opposite direction। जो मेरा डॉट है, डॉट मेरा कोशिश कर रहा है कि इसको मैं अपना फ्रॉम आई विल अपना मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, और जो मेरा क्रॉस है वो इसको रोटेट करने की किस डायरेक्शन कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, और क्रॉस कहां से कर रहा है, राइट टू लेफ्ट से, ठीक है। So conductors having dot polarity and cross tries to rotate in opposite direction. Thus, single phase induction motor are not self-starting motor at standstill। तो हमारी जो एक इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, बिकॉज इट हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क। मैंने सब इसका मतलब क्या, अगर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, आपने इसको सप्लाई दी, प्लग को आपने सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया, बट आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट रोटेट होना नहीं होगी, इट वोंट स्टार्ट रोटेटिंग, वो स्टार्ट नहीं होगी घूमना, ठीक है, रोटर रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें कंडक्टर्स में जो पोलैरिटी है, कंडक्टर्स की में करंट की जो पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं द सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर इज सेड टू बी हैविंग जीरो स्टार्टिंग टॉर्क बट हैव रनिंग टॉर्क। तो ये जो लास्ट लाइन है कि हमारी जीरो स्टार्टिंग टॉर्क है, तो हमें पता चल गया व्हाई इट इज अ जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, बिकॉज बोथ द कंडक्टर्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। दोनों एक लेफ्ट टू, एक डॉट है जो लेफ्ट टू राइट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और जो क्रॉस है राइट टू लेफ्ट। तो हमारी इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, बट है रनिंग टॉर्क। तो ये रनिंग टॉर्क क्या है, कैसे, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी आती है डबल डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। बाय दिस थ्योरी वी विल डिस्क्राइब हाउ वेल इंडक्शन मोटर कैन रोटेट, ठीक है। इस थ्योरी के बेसिस पे हमने डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर है, उस उसके अंदर क्या चल रहा है, और उसके अंदर जो हमारी जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, और कैसे इसका रनिंग टॉर्क होती है इसमें, और स्टैंड स्टिल टॉर्क क्यों नहीं होता, why it has zero starting torque and why it has running torque, ठीक है। so we will see here when the winding carries a sinusoidal current, ठीक है, हमने एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई कैसी है, हमारा साइनसॉइडल है, तो साइनसॉइडल करंट होगा, इट प्रोड्यूसेस साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ, ठीक है। वाइंडिंग कौन सी, स्टेटर वाइंडिंग, व्हेन द I will correct it here, when the stator winding, हम कौन सी वाइंडिंग को दे रहे हैं, स्टेटर की वाइंडिंग, ठीक है। हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग है, when the stator winding carries a sinusoidal current it produces a sinusoidally spaced distributed MMF whose peak value pulsate with time, ठीक है। जब मैं अपने जो मेरा स्टेटर वाइंडिंग है इस पे मैं एक सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ, साइनसॉइडल सप्लाई वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये जो साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ है इसकी जो पीक वैल्यू है वो पल्सेट कर रही है, वो पल्सेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, ये जिसकी एक्सिस है इसके अबाउट ही क्या कर रही है, पल्सेट कर रही है, ठीक है।
अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, पहली बात क्या है, जैसे आप स्टेटर में आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, एक साइनसॉइड डिस्ट्रीब्यूटेड एमएफ नॉट एमएफ जनरेट होगा, जिसकी पीक वैल्यू क्या कर रही है, पल्सेट कर रही है टाइम के साथ। अकॉर्डिंग टू डीआरएफटी, अ पल्सेटिंग फ्लक्स एमएमएफ और फ्लक्स इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट, a pulsating MMF or flux is considered to be equivalent to two revolving flux or MMF of half amplitude of this value, ठीक है, of half amplitude rotating in opposite direction at synchronous speed, ठीक है। सो पल्सेटिंग फील्ड डीआरएफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हम पल्सेटिंग फ्लक्स है हमारा, जो कि पल्सेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। जो हमारा पल्सेटिंग फ्लक्स है, लेट्स से दिस इज अ पल्सेटिंग फ्लक्स, ठीक है, मान लीजिए पल्सेटिंग फ्लक्स है हमारा एफ मैक्स, ठीक है, एफ, इसको हम क्या करेंगे, दो रोटेटिंग रिवॉल्विंग कंपोनेंट में, दो रिवॉल्विंग फ्लक्स है एमएफ कंपोनेंट में, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, टू गेट द अंडरस्टैंड, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डबल रिवॉल्विंग, ठीक है। हम इसको दो रिवॉल्विंग फ्लक्स है एमएफ में रिवॉल्व कर लेंगे ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड, एफ है, इफ इट इज एफ, तो ये क्या हो गया हमारा एफ बाई टू, एफ एम बाई टू, एफ एम बाई टू, ठीक है, एफ मैक्स है ये, हमने इसको रिवॉल्व कर दिया एफ मैक्स बाई टू और एफ मैक्स बाई टू में। अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सिग्नो स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो हमारे एमएफ हैं, ठीक है, एफ एम एक्स बाई टू, एफ एम एक्स बाई टू, ये दोनों ही सिग्नो स्पीड से रोटेट कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और मान लो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है fmx2, तो दूसरा वाला क्या कहाँ घूम रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, वन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज, अनदर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लीजिए हमारा जो हमारा एफ था हमारा, ठीक है, आपने स्टेटर पे सप्लाई दिया, स्टेटर पे जब सप्लाई दी एसी वोल्टेज सप्लाई, तो एक एमएफ जनरेट हुआ, एमएफ क्या होता है हमारा बेसिकली करंट, जब करंट एमएफ क्या है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट जब फ्लो करे इस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स में एक एमएफ जनरेट होगा, तो एमएफ को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एफ पी कॉस ओमेगा थीटा, कॉस ओमेगा टी, और जो हमारा पीक वैल्यू है वो क्या कर रहा है, पल्सेट कर रहा है विद एंगल, ठीक है, ये थीटा एक्सिस पे जीरो है, ऐसे इंक्रीज कर जाएगा 0 to 360 एफ मैक्स कॉस थीटा, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा पीक वैल्यू इसकी पल्सेट कर रही है, ठीक है, where theta is the angle measured from winding axis, so that MMF has both space and time distributed expression f, और जो हमारा f क्या बता रहा है, mf वेव, ठीक है, साइनसॉइडली स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर mf वेव, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा कि हमने क्या किया, जो हमारा पल्सेटिंग कंपोनेंट था उसे दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, बॉटम लाइन हमारी वो पल्सेट कर रहा है। तो इन नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू द सेम टॉपिक, तो ये अब हम इस एफ एफ मैक्स कॉस थीटा ओमेगा टी को, एफ पी को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एफ पी की वैल्यू हम पुट कर दी, ठीक है, छोटी तो यहाँ पे एफ मैक्स कॉस थीटा इनटू कॉस ओमेगा टी, सो वी कैन राइट दिस फॉर्म इनटू एफ मैक्स एफ, वी कैन रिजॉल्व दिस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ मैक्स बाई टू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, ये हमारी फॉरवर्ड फील्ड हो गई, प्लस एफ एम एक्स बाई टू कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, ये हमारी बैकवर्ड फील्ड हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली अकॉर्डिंग टू डीआरएफटी, हमारा जो हमारा फील्ड था एफ मैक्स, इसको हमने दो चीजों में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, हाफ एम्पलीट्यूड के, एक हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्विंग कंपोनेंट है, ठीक है, और किस स्पीड से, सिंक्रो स्पीड से, ठीक है, ये एमएफ के फॉर्म में, ये हमारा फ्लक्स के फॉर्म में। अब हम रोटर के स्लिप और टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क स्लिप की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा रोटर है ये, तो रोटर हमारा घूम रहा है विद स्पीड ऑफ एन, हम रोटर को हम एन से मानते हैं, एन होता है हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट में, और स्मॉल एन किस में होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो हमने रोटर की स्पीड एज्यूम कर ली, रोटेटिंग इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन विद स्पीड स्मॉल एन, और हमारे जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे रिवॉल्विंग फ्लक्स या एमएफ के, एक दोनों ही कंपोनेंट एनएस की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, एक इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर एनएस और दूसरा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रोटर। सो लेट अस अज्यूम रोटर रोटेटिंग इन फॉरवर्ड फील्ड डायरेक्शन में स्पीड है, रोटर हमने मान लिया कि हम रोटेट कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, ये हमने माना कि फॉरवर्ड फील्ड ये है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो फील्ड घूम रहा है वो क्या है, वो क्या हमारा फॉरवर्ड है, और जो क्लॉकवाइज में घूम रहा है वो हमारी बैकवर्ड फील्ड है, और रोटर को हमने क्या है फॉरवर्ड फील्ड किया डायरेक्शन विद स्पीड एन, ठीक है।
तो अब हमारे दो कंपोनेंट्स आएंगे फॉरवर्ड फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये रोटर है, ठीक है। ये कंपोनेंट हमारा रोटर घूम रहा है हमारा एन की स्पीड से, और जो हमारा फॉरवर्ड फील्ड कंपोनेंट एन एस की स्पीड में सेम डायरेक्शन घूम रहा है। और यहाँ पे हमारा जो बैकवर्ड फील्ड कंपोनेंट है वो माइनस एन, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है रोटर की, बट विद सेम स्पीड। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या हो गई, ये हमारा फॉरवर्ड स्लिप क्या, हमारा जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, स्लिप क्या होती है, सिग्नल स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिग्नल स्पीड। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या हो गई, एन एस, एन एस माइनस एन। स्लिप क्या हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव स्पीड कंपोनेंट है, रिलेटिव स्पीड एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, दैट इज फॉरवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या हुई, एस हो गया हमारा सिंपल, जब तक हमने देखा था इंडेक्स 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अब हमारी बैकवर्ड स्लिप क्या होगी, बैकवर्ड स्लिप कैसे ली हमने, कि हमारा जो बैकवर्ड फ्लक्स है हमारा, जो हमारी बैकवर्ड रिवॉल्विंग फील्ड है वो क्या एनएस की स्पीड में घूम रहा है, तो इसकी रिस्पेक्ट में हमारा रोटर क्या, हमारे, अगर हम इसकी बात करें बैकवर्ड फील्ड की, कि बैकवर्ड फील्ड इज रोटेटिंग बाय एनएस स्पीड, जो हमारा बैकवर्ड फील्ड है एनएस की स्पीड से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटर की स्पीड कैसे मान ली हमने, माइनस एन, ठीक है। रोटर की स्पीड क्या हो गई हमारी, माइनस एन, ठीक है। तो रोटर इसके 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 रिस्पेक्ट में रोटर कहाँ घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी रोटर स्पीड मान ली हमने माइनस एन। तो हमारा क्या हो गया, एन एस माइनस और माइनस एन अपॉन एन एस। माइनस एन क्यों है, क्योंकि ये बैकवर्ड बैकवर्ड फील्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। तो वी कैन राइट दिस माइनस एन को कैसे लिख सकते हैं हम माइनस एन नहीं, हम वी कैन राइट दिस न्यूमरेटर इन द फॉर्म, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन एस प्लस एन को, टू एन एस माइनस एन। अगर आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा, ये एन एस प्लस एन आ जाएगा सेम। सो वी कैन राइट दिस टू एन एस माइनस एन। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू माइनस एंड दिस माइनस एन एस क्या हो जाएगा, एस, दैट इज फॉरवर्ड स्लिप। तो रिमेंबर दिस, हमारी फॉरवर्ड स्लिप होती है, फॉरवर्ड स्लिप मतलब जिस डायरेक्शन हमारा हमारा रोटर जब रोटेटिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। जब हमारा रोटर रोटेटिंग फील्ड फॉरवर्ड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है, तो अगर फॉरवर्ड स्लिप इज गिवन बाय एस, देन बैकवर्ड स्लिप इज गिवन बाय टू माइनस एस, ठीक है। वैसे ही हमारे क्या होते हैं, रोटर करंट होता है, ठीक है। वी हैव रोटर करंट, हमारा क्या, हमारा रोटर करंट है, हमारा रोटर सर्किट होता है ऐसा, ठीक है। तो हमारा रोटर करंट होगा करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड स्लिप। जब फॉरवर्ड स्लिप की हम बात करें तो एस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारा R2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा। जब हम रोटर सर्किट बात करेंगे किसके, इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड स्लिप। अगर हम वैसे ही हम सर्किट की बात करें इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड स्लिप, ठीक है, तो हमारा सर्किट कैसे होगा, टू माइनस एस आ जाएगा, यहाँ पे एस की टू माइनस एस ई अपॉन टू माइनस एस अपॉन एक्स इंटू R2, ठीक है। तो जो रोटर करंट होगा करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड स्लिप वो क्या होगा हमारा एस सी अपॉन R2 प्लस जे एस एक्स टू, ठीक है। और जो हमारा जो, और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लेके मैग्नीट्यूड एंगल का, ठीक है, फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड स्लिप कितनी है, एस सी, ठीक है। वैसे हमारा एस एक्स टू, ठीक है। तो एस सी अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस एंगल, एंगल लिख दिया। वैसे ही जो रोटर करंट का करस्पॉन्डिंग बैकवर्ड स्लिप वो क्या होगा हमारा टू माइनस एस, एस की टू माइनस एस आ गया, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा बैकवर्ड करंट कितना है, टू माइनस एस ई। वैसे हमारा बैकवर्ड करंट क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, टू माइनस एस एक्स टू अपॉन आर टू। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, बैकवर्ड स्लिप फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। सो अब हम अब हम डीआरएफ की बात कर रहे हैं, डीआरएफ की थ्योरी, ठीक है। तो हमारा डबल रोटेटिंग फील्ड थ्योरी क्या बोलता है, कि हमारा जो रोटेटिंग एमएफ है जो कि अपनी एक्सिस के अलाउंग पल्सेट कर रहा है, हमारा रोटेटिंग एमएफ है, ठीक है। तो हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो जब हमारा स्टैंड स्टिल है, जब हमारा स्टैंड स्टिल का मतलब जब हमारा रोटर रेस्ट पे है, ठीक है, जब रोटर घूम नहीं रहा है उस टाइम पे स्लिप क्या होती है हमारी, वन होती है नॉर्मल हमारी। उस टाइम पे देखिए ये हमारी मान लीजिए जो फॉरवर्ड, ये हमारा कौन सा फॉरवर्ड टॉर्क है, ये हमारा बैकवर्ड टॉर्क है। तो एट स्टैंड स्टिल एट ओरिजिन हमारा जो टॉर्क है, फॉरवर्ड टॉर्क एंड बैकवर्ड टॉर्क आर इक्वल।
दोनों ही टॉर्क क्या है, ये जो इतना एरिया है, दे बोथ द एरियाज, दो बैकवर्ड फील्ड टॉर्क एंड फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क बोथ आर इक्वल। तो नेट टॉर्क क्या है हमारा, नेट टॉर्क कौन बता रहा है, नेट टॉर्क और रिजल्टेंट टॉर्क क्या दे रहा है, ये लाइन, दिस डॉटेड लाइन। सो इफ यू सी द डॉटेड लाइन एट स्टैंड स्टिल इट इज जीरो, मतलब कि हमारा जो क्या बोलते नेट टॉर्क एट स्टार्टिंग वो क्या जीरो है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एट स्टैंड स्टिल एट स्लिप इज इक्वल टू 1 बोथ करंट्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड hence produce equal and opposite torque at stand still and hence produce equal and opposite torque at stand still and has no starting torque, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अगर हम स्टैंड स्टिल की बात करें, एट स्टैंड स्टिल क्या होगा हमारा, स्लिप क्या होगी, 1 होगी, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप क्या दोनों ही क्या होंगे, ये 1 हो गया, ये क्या 2 माइनस एस, एस इज 1, स्टैंड इज स्टिल बोथ फॉरवर्ड फ्लक्स फॉरवर्ड स्लिप एंड बैकवर्ड स्लिप बोथ आर इक्वल टू 1। तो सो करंट भी क्या होगा, दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब दोनों ही करंट, फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट दोनों ही इक्वल हैं, तो ये टॉर्क क्या इक्वल प्रोड्यूस करेंगे। जब इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या बोलते, जो टॉर्क इक्वल टॉर्क होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टैंड स्टिल पे हमारा जो टॉर्क है वो क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क, बट भले इसमें कोई स्टार्टिंग टॉर्क ना हो, बट इसमें रनिंग टॉर्क होता है। रनिंग टॉर्क कैसे, इफ यू पुश द रोटर, इन एनी डायरेक्शन, मान लो ये रोटर है, ठीक है, दिस इज द रोटर, ठीक है। अब आपका मान लो ये आपका फॉरवर्ड स्लिप है, एनएस के साथ घूम रहा है, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन स्लिप है, ठीक है। आपका जो फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड है वो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी मान लीजिए। अभी क्या स्टैंड स्टिल टॉर्क पे, स्टैंड स्टिल पोजीशन पे दोनों ही टॉर्क बराबर हैं, बट अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स से इस रोटर को पुश कर दूं इन आइदर डायरेक्शन, अगर मैं अपने रोटर को, जो मेरा रोटर है, अगर मैं उसको पुश कर दूं इन आइदर डायरेक्शन, आइदर इन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड या फिर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में इसको मैं एक्सटर्नली पुश करूंगा, उस डायरेक्शन में मेरा रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा है, ऑल्दो द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड द स्टैंड स्टिल इज जीरो, इट इज सीन दैट इफ रोटर इज एडवांस्ड इन आइदर डायरेक्शन, अगर हम रोटर को हम एक्सटर्नली पुश करें किसी भी डायरेक्शन में, then a net torque will result, net torque will result means a net non-zero torque will result and the rotor will continue to rotate in the direction in which it has been started or pushed, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में रोटर को हम पुश कर देंगे उस डायरेक्शन में रोटर रोटेट करना चालू कर जाएगा, बिकॉज उस डायरेक्शन में हमारे पास नेट टॉर्क होगा। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे था, मैंने इस रोटर को यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन पुश कर दिया, तो मेरा रोटर इस वाले डायरेक्शन में रोटेट करना, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। द कंपोनेंट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो हमारा कंपोनेंट टॉर्क है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर मे बी टर्म्ड एज फॉरवर्ड टॉर्क, ठीक है। द कंपोनेंट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मे बी टर्म्ड एज फॉरवर्ड टॉर्क व्हाइल द अदर मे बी ट्रीटेड एज अ बैकवर्ड टॉर्क, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर, जो कंपोनेंट हमारा रोटर की डायरेक्शन रोटेट कर रहा है उसको हम फॉरवर्ड टॉर्क बोल देंगे, और जो दूसरा से बैकवर्ड टॉर्क। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स रनिंग डायरेक्शन इन विच रोटर हैज बीन पुश्ड, thus it has running torque but no starting torque at stand still, ठीक है। तो अगर हम बात करें बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है, एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की प्रिंसिपल की, ठीक है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैसा है, जैसे इफ यू सी, ये हमारा टायर है, ठीक है, हमारा ये टायर है, मान लो ये जो टायर है, व्हील है, इस पे आप दोनों ही डायरेक्शन से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यू पुटिंग द फोर्स ऐसे, मान लीजिए दिस अ व्हील, ठीक है, दिस अ सिंपल व्हील, आइदर बाइक व्हील और कार टायर। यहाँ पे आप दो फोर्स ला रहे हैं, F1 मेरा F1 फोर्स था और देयर इज वन F2 फीड्स, मैं टोटल ना F फोर्स था, बट इस F फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया कि F1 कंपोनेंट में और F2 कंपोनेंट में, ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लिया। तो सिंपल प्रिंसिपल जो इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप ऐसा समझिए, एक व्हील है,
ठीक है, आपने व्हील भी कभी ना कभी रोटेट किया होगा, ठीक है, आप आजकल, ठीक है, नहीं किया हो तो करके देख लेना। तो यहाँ पे हमारे जो व्हील है, मान लीजिए आप इस पे दोनों ही साइड से फोर्स ला रहे हैं, दीज फोर्स आर इक्वल, F1 इज इक्वल टू F2, एक फोर्स आप ला रहे हैं लेफ्ट टू राइट एंड अदर फोर्स इज राइट टू लेफ्ट, सो विल द दिस व्हील विल रोटेट, द व्हील वोंट रोटेट, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फोर्स, एक क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों ही फोर्स के इक्वल है, बट, ठीक है, मान लीजिए, बट अगर आप एक कोई एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए ये आपके कोई दो यहाँ पे दो बॉयज हैं या फिर दो कोई पर्सन है, दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो व्हील वोंट रोटेट, बट इफ अ थर्ड पर्सन कम, और कोई तीसरा पर्सन आए और यहाँ पे F2 के डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, इसको हम F एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है, तो हमारा व्हील किस डायरेक्शन रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स F2 की, मैं एक्सटर्नल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट लाऊंगा तो मेरा व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, एंड इफ मैं पुट माय एक्सटर्नल फोर्स इन सपोर्ट ऑफ F1 या फिर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा रोटर कहाँ रोटेट करेगा, इन F1 डायरेक्शन। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में अपने मैं इस व्हील को पुश करूंगा, उस डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में मेरा व्हील या फिर रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है। और डीआरएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं अपने एक फील्ड को दो कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ, ये दोनों ही फील्ड मेरी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि दोनों ही क्या बोलते हैं, इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा स्टैंड स्टिल टॉर्क जीरो होता है। बट अगर मैं अपने रोटर को किसी एक डायरेक्शन में पुश कर दूं, धक्का दे दूं, तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। और जिस डायरेक्शन में मैं धक्का दूंगा उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलूंगा, फॉरवर्ड टॉर्क बोलूंगा, और जो मेरा अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको मैं बैकवर्ड टॉर्क या फिर बैकवर्ड फीड बोलूंगा, ठीक है। तो हम अपने मेंस पे आ जाते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। होता क्या, जब हम जिस डायरेक्शन में हम टॉर्क को पुश करते हैं, जिस डायरेक्शन में अपनी मोटर को पुश करते हैं, उस डायरेक्शन के जो हमारा टॉर्क होता है वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। जैसे जैसे हमारा मोटर यहाँ पे अपनी स्पीड गेन करेगी, वैसी वैसी मेरा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मैं रोटर को पुश कर रहा हूँ उस डायरेक्शन को कौन सा बोलता हूँ मैं, फॉरवर्ड टॉर्क, फॉरवर्ड डायरेक्शन। द कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में अपना मैं रोटर को पुश करूंगा उस डायरेक्शन में बोलूंगा मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को जिसमें पुश नहीं है उसको बैकवर्ड टॉर्क, ठीक है। तो जैसे मैं पुश करता हूँ, मेरा जो फॉरवर्ड टॉर्क होता है स्पीड के साथ मेरा वो स्ट्रांग होते जाता है, और बैकवर्ड टॉर्क मेरा मेरा वीक होते आता है, ठीक है। हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होता है, हमारा रनिंग टॉर्क होती है बट हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग एट स्टैंड स्टिल दोनों ही टॉर्क मेरे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टॉर्क दोनों क्या इक्वल टॉर्क हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्वल टॉर्क हमारा लगा रहे हैं इस पे, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डीआरएफटी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट कैन नॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप इसमें एक्सटर्नली पुश करें, एक्सटर्नली आप इसको रोटेट करें, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप पुश करेंगे उस डायरेक्शन में घूमना, ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। अब हम हर बार, मान लीजिए अब आप ये मोटर, आप एक मान लीजिए आपको मैं ये सेम मोटर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस सेम मोटर आपको दे दूं और आपको बोलूं कि आपको डेली से अपने घर में पानी भरना है, तो आप क्या हर बार इसको एक्सटर्नली पुश करेंगे, पुश मतलब आप किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस को रोटेट करेंगे। अगर आपको ऐसा करना पड़े, यू वोंट बाय द मोटर। अगर आप ऐसी सिंगल फेज मोटर खरीदें कि जिसको आपको हर बार पुश करना पड़े, ठीक है, आपको धक्का देना पड़े, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, आप ऐसी गाड़ी खरीदेंगे क्या मार्केट में जाके इसके हर बार आपको धक्का देके स्टार्ट करना पड़े? यू वोंट बाई सच काइंड ऑफ मोटर, सच काइंड ऑफ कार। सो टू स्टार्ट दिस मोटर ऑटोमेटिकली, इस मोटर को अभी क्या है, दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इन ओरिजिनल फॉर्म। ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, बट टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, ये खुद ही स्टार्ट हो जाए। खुद ही स्टार्ट मतलब जब इसको पावर दें, इट हैज सम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। जब भी मैं इसको पावर दूं तो इसमें कुछ स्टार्टिंग टॉर्क हो, तो उसके लिए मैं इसके सर्किट में कुछ चेंजेस करूंगा। आई विल ऐड सम ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। अभी क्या है, मेरी इंडक्शन मोटर में, जो इंडक्शन मोटर का मेरा रोटर था, स्टेटर था, जो मेरा इंडक्शन मोटर का स्टेटर था उसमें क्या थी, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग थी, ठीक है, ओनली हैज वन वाइंडिंग,
ये जो मेरा अभी तक मेरा सिंगल फेज इंडक्शन स्टेटर है उसमें सिर्फ एक वाइंडिंग थी, बट टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट कि मैं अपना प्लग लगाऊं और जैसे ही बटन में ऑन करूं, ऑन बटन दबाऊं, ये घूमना स्टार्ट हो जाए, ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। व्हाट आर दिस चेंजेस? तो वो चेंजेस क्या है? आई विल ऐड वन ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू स्टार्ट माई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, कि मैं अपना सप्लाई में अपना प्लग लगाऊं, सप्लाई में बटन ऑन करूं और ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाए। सो टू मेक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड वन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दिस ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये करती क्या है? तो बेसिकली आपको मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है, इफ आई गो इन माय प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, कंडीशन टॉर्क प्रोडक्शन के लिए रोटरी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, एक तो रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होनी चाहिए, और दूसरे के बीच में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए स्टेटर और रोटर फ्लक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अभी हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी स्टेटर है, ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा है, since the single phase induction motor does not have a starting torque, it needs special methods of starting. और स्पेशल मेथड्स हम क्या चेंज करेंगे, द स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद टू वाइंडिंग्स, मतलब एक तो हमारी थी पहले से वाइंडिंग जिसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हम इसमें एक्सटर्नल वाइंडिंग लगाएंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कॉल्ड मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी मींस एक्स्ट्रा, whose axes are displaced by 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे दो एमएमएफ हैं, कौन कौन से एमएमएफ, एक एमएमएफ तो जो हमारी मेन वाइंडिंग का एमएमएफ, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी इंडक्शन मोटर सर्किट ऐसे है, दिस इज द सर्किट ऑफ इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तो हमारी मेन वाइंडिंग है जो हमारी सिंगल फेज वाइंडिंग स्टेटर, ये क्या है, स्टेटर का सर्किट है हमारा, ये स्टेटर है और अंदर रोटर है, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या, हमारी हमारी मेन वाइंडिंग है, और मेन वाइंडिंग के पैरेलल में हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाएंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। ये रोटर है, रोटर में कोई चेंज नहीं करना है, रोटर हमारा स्क्वायर केज रोटर है, और इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। अब इनका क्या क्या काम है, तो सबसे पहले आप देखिए, तो हमारी क्या क्या है, जो हमारी सिंगल फेज मोटर है, एक सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर, उसमें क्या है, एक तो मेन वाइंडिंग है, एंड टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट वी कनेक्ट एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग, और उसके साथ सीरीज में हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टेटर में बेसिकली दो वाइंडिंग है, वन इज मेन वाइंडिंग एंड अदर इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम किस लिए यूज करें, टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड है या 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। इन इन दोनों में क्या है, 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट हम रखते हैं, ठीक है। फॉर द स्टार्टिंग टॉर्क टू बी प्रोड्यूस्ड द टू करंट्स, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के तो दो करंट है, मेन वाइंडिंग करंट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट मस्ट हैव सम फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस का फेज डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, जरूरी क्या है, मतलब एसेंशियल है, ठीक है, फॉर टॉर्क प्रोडक्शन एंड द एमएमएफ क्रिएटेड बाय देम शुड बी इक्वल। जो ये दो करंट तो एमएफ क्रिएट करेंगे, मेन वाइंडिंग एमएफ एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग एमएफ, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड दीज टू करंट मस्ट बी out of phase by some angle verifies the difference between the auxiliary winding current and main winding current। तो यहाँ पे जो मेरी टॉर्क प्रोड्यूस है सिंगल फेज मोटर की किन पे डिपेंड कर रही है, आई एम आई एंड फेज डिफरेंस। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब जो एंगल डिफरेंस है मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट का जो एंगल डिफरेंस कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा फाई की वैल्यू, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। और 90 डिग्री से कम होगा तो टॉर्क प्रोडक्शन क्या होगा, लेस होगा, बट इट विल सफिशिएंट टू स्टार्ट द सिंगल फेज मोटर, ठीक है। फॉर फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री विद इक्वल एमएमएफ्स टॉर्क प्रोड्यूस विल बी लेस बट स्टिल बी सफिशिएंट टू स्टार्ट द मोटर। और जो हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब मोटर हमारी 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगी, ठीक है, कौन सी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड।
ठीक है, व्हेन माय मोटर wait a minute 75% of the synchro सिंक्रोनस स्पीड या फिर ns, ठीक है। हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसको हम क्या करते हैं, जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है और मोटर स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड की 75% स्पीड अचीव कर लेती है, तो हम जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, मान लो अगर हमारी इसकी स्पीड क्या है 15,000 आरपीएम है, तो हम उसको स्विच को कब डिस्कनेक्ट कर देंगे, व्हेन हमारी स्पीड कितनी होगी 1500 इंटू 0.75। जब इतनी स्पीड हमारा रोटर अचीव कर लेगा, वी विल डिस्कनेक्ट द ऑक्सिलरी वाइंडिंग बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, अब हमारी कितने टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।